है, गुरु से होकर सीखा है। गुरु के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो पहले अपने उस गुरु के चरणों में बंधन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। हाथों को घसड़ करना और फिर आंखों पर घर्षण करके रगड़ करके थोड़ा सा सहला के फिर आंखों को खोलना। आज तो कुहासा है। ऐसा तो हमारे यहाँ दिसंबर महीने में होता है, नवंबर में कम ही हो पाता है, लेकिन यहाँ लोग पहाड़ के किनारे हैं तो शीत ऋतु का है। और शीत ऋतु योग के लिए सबसे उत्तम ऋतु है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा ठंडा आप लोगों को लग रही है, तो चलो थोड़ा सा शरीर को करते हैं वार्म अप। श्वास को भरो ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधा रखना, कड़क से, जवान हो। युवा, युवा का उल्टा वायु, और वायु कैसा होता है? तेजात्मक, वेगात्मक। तो चलो श्वास को यहीं से मुट्ठी बंद करके सीधा नीचे हाथ को ले आना, श्वास भरते हुए। राम नाम के हीरे तब तक करना है जब तक गर्मी ना आ जाए। कोई राम का
दीवाना सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। लंबी गहरी सांस। दौलत के दीवाना सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली ले लो कोई राम अचारा और मचाओ गली गली ले लो कोई राम अचारा और मचाओ गली गली। बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम राम। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे तू अभिमान को झूठ नंगे छोड़ दे बंदे जप ले हरि का नाम। क्यों करता तू मेरी तेरी छोड़ दे तू अभिमान को झूठ नंगे छोड़ दे बंदे जप ले हरि का नाम को। जग का मेला तो किसका है जग का मेला जो किसका है अंत में होगा चला चली ले ले कोई राम का प्याला जग कराओ गली गली ले ले कोई राम का प्याला सर मचाओ गली गली। बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम। स्लोली, शरीर ना हिलाओ, अब सिर्फ श्वास भरो, छोड़ो। जिन जिन ने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुआ धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुआ। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुआ धन दौलत के बने पुजारी आखिर यह कंगाल हुआ। चांदी सोने वाले सुन ले चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी ले ले कोई राम का प्याला और मचाओ गली गली ले ले कोई राम का प्याला और मचाओ गली। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। इस भस्त्रिका प्राणायाम से हमने अपने फेफड़े को सक्रिय किया। दोनों नासिका से ऑक्सीजन लेवल इस समय जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक ऑक्सीजन इस ब्रह्मांड में 100% होता है। पूरा का पूरा ऑक्सीजन अपने अंदर दोनों नासिका से अपने इस ब्रह्मांड में। हम लोग दिन भर खड़े होने का काम या लेटने का काम या बैठने का ही काम करते हैं, और लेटते भी है ना तो हम लोग मसलन तकिया मतलब ऊंचा लगा करके, अर्थात अपने सर पर रक्त का उतना सिस्टम नहीं पहुंच पाता है कि जितना हमारे इस मस्तिष्क में पहुंचना चाहिए। इसलिए हम लोगों में सर दर्द का सिस्टम ज़्यादा है। आए दिन हफ्ते में 1-2 दिन जरूर सर दर्द होता है। आज बच्चों में कमी क्या है बाल झड़ने की? यही है, ठीक ढंग से ना तो हम सोते हैं और ना तो हम जगते हैं। चलो खड़े हो जाओ थोड़ा सा, और बुजुर्ग लोग अपने सामर्थ्य लाइट भग गई का ताहिले अजरबा कैसे चलता है? लाइट है जी, लाइट अजोर है यहाँ, दोनों उपलब्ध है। फिर चलो क्या आ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ भैया, खड़े काहे हो? बैठ जाओ आराम से। नहीं कर सकते तो बैठ करके सुन तो सकते हो, खड़े होकर के अच्छा नहीं लगता। अब खड़े होने का सिस्टम ये है ना कि जैसे हम लोग ये अपने घर में हैं और आप लोग खड़े हो ना तो जैसे मुझे लग रहा है चौकीदार हो, है ना, अच्छा नहीं लगता। आओ
ये तो जीवन जीने की सही कला है। चलो हनुमान चालीसा के साथ एक ही स्थान पर सिर्फ दौड़ना है। क्या आप जिनका सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य बस ही दौड़ना, मेरे अनुसार मत दौड़ना। कहा भैया क्या कर रहे हो? अरे यार तो जनरेटर चला लो यार, छोड़ दो इसको। हाँ लाइटिया है गुरुदेव, लाइट है। अरे नहीं अभी भाग जाएगा यार, नहीं तो गए वो हरिन का को हमें तो आ जाओ हाँ हो सके कम बेसी वोल्टेज। अरे आ जाओ भैया, हनुमान चालीसा के साथ दौड़ तो लो। जीवन वैसे रुका पड़ा है, कब पुट से निकल जाए। पप्पू भैया आओ बैठो। अरे रहे दो, आनंद ले तो कौन दिक्कत है। आज आनंद लिए बिहान नहीं बे तेरे चल गुरुदेव कराओ जी तब तक। हाँ ये सही है पर चलो श्री गुरु चरण सिर्फ दौड़ना है अपने स्थान पर। सुधार पर रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार। बलभूत विद्या देव हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा संजन गोत्र पवन विराज। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निहाल सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ धरनियो ध्वजा विराजे नागे मोर जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन एक प्रताप महाजग मंदिर। विद्यावान गुणी अति चातुर रामकाज करके कागातुर।
जन धन जोड़ा सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल सुख साजा और मनोरथ जो कोई गाँव सोई अमित जीवन फलवा चारों युग प्रताप तुम्हारा है मन कीर्ति जगती जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर जीव ज्ञान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पाओ जन्म जन्म के दुख विसराओ अंतकाल रघुबर तुम जाहि जहाँ जन्म हरि भगत कहा और देवता कितन भरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नामी जो सतबार भक्ति करी कोई छूट ही जो महा जो पढ़े हनुमान चालीसा कोई सी दीक्षा की जोरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाम हृदय माने पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित करो इसको। हृदय बसहु हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। घुटने वाले जरूर करें। नासय रोग हरय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। सुबह सुबह ऐसे ना लोग सड़कों पर सिर्फ चलते हैं, क्या चलने से वो लाभ होगा जो आज यहाँ आकर मिल रहा है? ऐसे चलते हो? ऐसा आपका फेफड़ा काम करता है? उसमें और भी डर रहता है, कहीं सांप बैठा हो डस ले, पागल कुत्ता दौड़ा ले, कुत्ता काट लिया तो अब तो शायद 3 या 4 इंजेक्शन लगते हैं, पहले 14-14 तो लगते थे, और वो भी नाभि के पास। तो जितना कुत्ता काटता था उससे ज्यादा ये डॉक्टर काट लेते थे, है ना? दर्द होता है भयानक। तो काहे को ऐसी स्थिति करो। सामूहिक किया गया कार्य हमेशा परिणाम लाता है। अब आप लोग बैठ जाओ। मेरे तार कलवा बढ़ी गलो बाबू। चलो थोड़ा सा और खड़े हो जाओ। एक बार पुनः बैठो। अब हाथ ऊपर करो। अब उठना है, हाथ नीचे नहीं करना है, हाथ तो ऊपर ही रहेगा। देखो ये बैठ गए और ये उठ गए, ये बैठे ये उठे। सहारा नहीं लेना है, अभी जवान हो, अभी से सहारा। अरे बाबूजी ले, समझ में आता है, ये बुजुर्ग हो चुके हैं, अब तो युवा हो ना। तो युवा जो है अभी से सहारा लेने लगे, हर चीज में सहारा। अभी उनको बताऊं कि 35 और 28 कितने होते हैं, तो वो जोड़ेंगे नहीं, कैलकुलेटर, मोबाइल का कैलकुलेटर निकालेंगे, जोड़ के तब बताएंगे। इसकी कमी हो रही है ना? चलो
खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में पहला आसन ताड़ासन। कल बच्चे कहीं पूछ रहे थे लंबाई बढ़ाने के लिए, है लंबाई के लिए करवा रहा हूँ। चलो हाथ को श्वास भरते हुए यहाँ श्वास नॉर्मल कर दो। एड़ी और पंजा सटा लो, एड़ी पंजा सटाओ, अंगूठा भी सट जाए। अब श्वास को भरते हुए शरीर को पूरा ऊपर खींचना है, परंतु एड़ी और पंजा नहीं उठेगा लल्ला, सिर्फ शरीर को खींचो। श्वास भर करके जितना खींच पाओ, रोक कर रखना। श्वास छोड़ दो, शरीर ढीला। ये अपने शरीर के अंदर जितनी गुड़िया होती है, रीढ़ की गुड़िया, उस गुड़िया पर पूरा फैलाव खिंचाव करता है। और ये आज के समय में मैंने कल बताया था कि कमर में कई प्रकार के दर्द उठ रहे हैं, गैपिंग हो रहा है, साइड गुड़िया बग रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने इस पर कभी सिस्टम जो है सही नहीं दे पा रहे हैं, आलस्य हमारे अंदर व्याप्त है। चलो दूसरा अभ्यास इसी का। अब श्वास भरते हुए अब अपने पैर के पंजे पर, पैर के पंजे पर जितना उठा पाओ उतना खींचो। आ जाओ नीचे। इसको भैया चेंज कर दो बाबू। चलो तीसरा अभ्यास। पैरों में 1 फीट की दूरी, हाथ को ले जाओ यहाँ और श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ तो बाईं तरफ, बाईं तरफ झुकना है, बाईं तरफ सबका बाया, मेरा इधर तो आप लोगों का इधर झुकना है भैया, इधर साइड में झुको, साइड में। आ जाओ वापस। दूसरी तरफ हाथ बिल्कुल सीधा रखना, पुनः एक बार और। आ जाओ। ये था ताड़ासन, ऊर्ध्वताड़ासन का होगा और त्रियक ताड़ासन। तो ये हमारे लंबाई के लिए। दूसरा करते हैं गरुड़ासन। कौन सा आसन? गरुड़ासन। भाइयों भैया करके दिखाओ। गरुड़ासन, पैरों को लपेटते हैं और बच्चे लोग इसको विषय देखना, पैर नहीं, सामने से ही पैर को फोल्ड करना है और हाथ को भी ऐसे सीधा नासिका के बराबर कर रखना है। साथ बन हाथ गया को सीधा भैया खोल दो, हाँ सीधा खोल दो बस ऐसे। उधर नहीं हुआ। ये गरुड़ासन। बबलू भैया मोटे हैं फिर भी इनका हो रहा है ना? बात जिया ले जाब हमने। चलो इसके बाद करते हैं अर्ध चक्रासन। क्या करना है? अर्ध चक्रासन। इसका ट्रिपल कम करना। हाथ लगाना कमर पर, लेकिन एक सावधानी कि जिनको चक्कर वक्कर आता हो वो सिर्फ नॉर्मल करेंगे। जिनको हार्निया के जो पेशेंट हो वो इस आसन को नहीं करेंगे और बाकी अपने सामर्थ्य अनुसार करना, अपने सामर्थ्य अनुसार ही करना।
मेरे हिसाब से करोगे तो पीछे गिर भी सकते हो और जमीन है कहीं सर पर चोट लग सकती है, तो बुजुर्ग तो हम नहीं करेंगे, बुजुर्गों के लिए मनाही है। चलो श्वास भरते हुए पीछे, घुटना मुड़े ना, घुटना सीधा रखना, सिर्फ कमर लचकाना है। धीरे धीरे वापस आना, धीरे धीरे वापस। एक बार और करना है। आ जाओ वापस। इसके बाद करना है कटी चक्रासन। क्या करना है? ये हमने किया अर्ध चक्रासन। सही चलत ना आइयो, घूमे भाए खाली चलत है। पैर सीधा और हाथ सीधा, और श्वास को फेंकते फेंकते, हरिओम जरा वो कर दो राउंड। बिल्कुल जितना पीछे मुड़ पाना उतना पीछे मुड़ना है। वापस आराम आराम से। ये हमारे लीवर सिस्टम को ठीक करता है और हमारे कमर को आ जाओ वापस। धीरे धीरे दोबारा विपरीत स्थिति से जितना जा पाना उतना घूमना। आराम का। आ जाओ वापस। अब बैठ जाओ। बैठना है वज्रासन में। किसमें बैठना है? ये वज्रासन शरीर को बना देता है वज्र। लेकिन कैसे? निरंतर घर पर 15 मिनट जब इसमें बैठोगे तब मजबूत बना देगा आपको। और वज्रासन एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद करते हैं। अतिरिक्त कोई भी आसन हम भोजन करने के बाद नहीं करते। सिर्फ यही आसन ऐसा है जो हम भोजन करने के बाद, इसमें हमको प्रतिदिन नियमित बैठना चाहिए। जिनको सही ढंग से अपने पेट को सिस्टम को रखना है, भोजन करते हैं सो जाते हैं। और सोते भी कैसे हैं पता है? यूं बिस्तर पर घर पे माता बहन जो भी हैं वो भोजन ले आई, आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते वहीं भोजन कर लिए, और थाली भी रखने नहीं जाते, ले जाओ भोजन हो गया। उसके बाद क्या करोगे? वहीं से टीवी पर ऐसे, ये टीवी सामने चल रही है, मोटी सी तकिया लगाए हो, खाना खा लिए, ऐसे सोए हो। अब पेट पर पूरा दबाव है, ऐसे नहीं बन पाया स्थिति, ऐसे करके देख रहे हैं। देखते देखते पुनः आपको अब नींद आने लगी। 2-3 बार नींद लिए, उसके बाद तकिया इतना ऊंचा है, तकिया तो लगा है, ऐसे सो। ऐसे भी सिस्टम नहीं बन पाया तो एक पैर किए ऐसे। अब सोने की स्थिति सोचो, ये सिस्टम यहाँ दे, ध्यान देना कि कितना गड़बड़ सो रहे हो आप। इससे भी सिस्टम नहीं बन पाया। अब तकिए तो यहाँ लगा है, ऐसे ऐसे सो रहे हो, फिर भी पेट पर ही दबाओ। उसके बाद नहीं सिस्टम बन पाया, फिर बिल्कुल छोटे से हो गए। तो ना भोजन पचने का सिस्टम और ना भोजन पकने का सिस्टम। सिस्टम में आप गए ही नहीं तो सिस्टम कैसे बन पाएगा? अगर ये जो यहाँ यंत्र चल रहे हैं
इसमें पावर सप्लाई तो आपने दे दिया, परंतु स्विच आपने ऑन नहीं किया, तो ये बजेगा क्या? ऐसे ही पावर सिस्टम, आपने भोजन तो दे दिया, परंतु आपने उसका स्विच ऑन नहीं किया, तो हमारा भोजन ना पकेगा और ना पचेगा। और फिर क्या होगा? सुबह आप लोग शौचालय में जब जाओगे तो आधा घंटे से ऊपर लगाओगे, वहीं बैठे रहोगे। अब सिस्टम में है नहीं तो करोगे क्या? और पता लगा सामने वाला खटखटा रहा है। इधर तो ठीक है, मुंबई में तो अरे बाप रे, इतनी बड़ी लंबी लाइन लगती है। मैं वहाँ पवई में था ऊपर, तो बगल झुप्पड़पट्टी वाले थे, तो मैंने देखा यहाँ से लेकर के वो पंडाल के पीछे तक डिब्बे की लाइन लगी थी। तो मैं सोचा मिट्टी का तेल उल मिल रहा है, नहीं मुझे नहीं पता था। ऊपर से मैं तीसरे या चौथे महले पर था, तो कांच से मैंने देखा, तो मैंने जिनका मकान था मैंने उनसे पूछा, भैया ये यहाँ मिट्टी के तेल की लाइन लगी है क्या? वो सब 5-5 लीटर का डिब्बा ऐसे में, जैसा उनका सिस्टम था। कह रहे नहीं भैया जी ये लैट्रिन करने के लिए लगा है। मैंने कहा अरे बाप रे। हमने कहा किसी को अगर ज़बरदस्ती मतलब बिल्कुल वो थामे ना थमे, फिर उस बेचारे का क्या होगा जो सबसे पीछे है और उसे सबसे तेज की लगी हो। तो सबसे बड़ा श्राप यही है कि शौच लगा हो और शौच करने का स्थान ना मिल रहा हो। ये सबसे बड़ा श्राप है इस संसार जगत का। तो चलो, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम में रहना। तो चलो, अब अभी हमने बैठ करके वज्रासन की बात कर रहे थे। तो वज्रासन में आज कल मैंने कराया था सुषुप्त वज्रासन और कराया था मंडूकासन, और आज करना है शशकासन। क्या करना है? शशकासन। हरिओम भैया, शशकासन बताओ। चलो, वज्रासन में अंगूठे पर नहीं बैठना, कल मैंने बताया था, अंगूठे पर नहीं बाबू, हाँ पंजे पर बैठो और श्वास को भरते हुए हाथ को ले जाओ ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधा और पीछे जाना। मैं बोल रहा हूँ, हरिओम भैया कर रहे हैं, आप लोग देखना। श्वास छोड़ते हुए आगे जमीन पर झुक जाना, सर को जमीन से चिपका देना, नितंब ना उठे। नितंब मतलब देहाती भाषा में नितंब को हम लोग अपना चित्तड़ बोलते हैं। ये चित्तड़ जो है जमीन से अपने दोनों पैरों से चिपका ही रहे, और 3 बार लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना। 3 बार लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, और श्वास भरते हुए पुनः उठना। ये शशकासन। और इसको एक विधि से और कर सकते हैं, थोड़ी सी तीव्र गति से। श्वास भरना छोड़ना, भरना छोड़ना, आए और गए, अप डाउन, ऐसे भी करना। ऐसा जानते हो कौन करते हैं? वो हमारे यहाँ जो, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी प्रेती दशा में होते हैं, वो जब ऐसे खेलते उलते हैं तो ऐसे तीव्र गति से ही ऐसे उनमें कैसा एक्टिविटी होती है मैं तो नहीं जानता, परमात्मा ने अभी वो दंड मुझे नहीं दिया। हाँ चलो, ये शशकासन हार्ट के लिए बहुत ही मजबूत। हार्ट के लिए ना, हार्ट कोई बीमारी थोड़ी है। लोग हार्ट भैया हमको हार्ट हो गया। हार्ट कोई भी बीमारी नहीं है। आपने अपना खान पान दुरुस्त नहीं किया, आपका ब्लड मोटा हो गया, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया, जिससे वो पास नहीं हो पाया, नसों के माध्यम से आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाया। 7 बजे मस्जिद नहा, या ऐसे भी हार्ट से जो ब्लड वापस आता है शरीर के लिए, वहां से भी नहीं पास हो पाया, तब भी हमको हार्ट हो जाता है। इसके लिए हम लोग लौकी का जूस पिए, बहुत ही उत्तम है। लौकी का सूप शाम के समय बनाकर दो, वो भी बहुत उत्तम है। तीसी, जिसे हम लोग अलसी कहते हैं, आप लोग तीसी कहते हो, समझते हो ना? तीसी तो सुबह पर डे 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच चबा के खाओ, भून के लड्डू खाओ या उसका लड्डू बना के खाओ, मतलब किसी भी प्रकार से खाना है, ठीक है ना? उसमें मिलता है ओमेगा, क्या मिलता है? ओमेगा 3 मिलता है, जो हमारे लिए ये 16% से लेकर के 36% तक कोलेस्ट्रॉल छांटने का काम कर पाती है, सिर्फ तीसी। लहसुन की कली जो होती है, सुबह सुबह खाली पेट लहसुन के छोटे छोटे से टुकड़े करके लेकर के निगल जाओ अंदर, चबाना नहीं है। आपके रक्त को सबसे तेज पतला करता है अदरक का रस, लहसुन का रस और प्याज का रस। ये तीनों आप ले सकते, लेकिन ऐसे मत लेना, लेना भी तो बगैर पूछे मत लेना। इसका भी ऋतु के हिसाब से है, गर्मी ठंडी बरसात सबका अलग अलग
सिस्टम है, नहीं तो यूं ही सुनो। एक मेरा मित्र था, मैंने एक बाल काला करने का सिस्टम होता है, मतलब बाल उसी पर रुक जाता है, काला करने का नहीं, ये झूठी बात है, काला नहीं करता है, लेकिन जो पके हैं उसी स्थिति पर वो रुक जाता है। तो मई या जून महीने में पूरे वर्ष में एक ही दिन पिया जाता है, उसमें 3 प्रकार की औषधि मिलाई जाती है। तो कभी मैं किसी को बता रहा था तो उसने सुन लिया था, मेरे से पूछा नहीं, और उसने उस औषधि के बजाय दूसरी औषधि मिला दिया, जायफल। बहुत गर्म होता है, मतलब 2 जायफल जो है वो जानवरों का डोज है, और वो 8 जायफल अपने परिवार वाले को पिला दिया। अगर उसमें बबूल की पत्ती नहीं होती तो ऑन स्पॉट वो खत्म हो सकती थी, आंख फट जाती। इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होता गर्मी के महीने में, बताओ। फिर भी लगभग 15-17 दिन लग गए सुधरने में। दोपहर को पिलाया था, पूरा आधा रात गया, फिर पूरी रात गया। सुबह 5 बजे मुझे फ़ोन किया, मैं मथुरा में था, कह रहा भैया मैंने कल ऐसा पिला दिया, वो बाल ना पके इसकी दवा। मैंने कहा क्या क्या पिला दिया? बताया कि वो मैंने जायफल, जैसे मैंने जायफल सुना मेरा दिमाग में हैंग कर गया। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, पूछ लेता है एक बार पिलाने से पहले कि क्या होता है। ठीक है, बहुत मैं भी नहीं जानता, आयुर्वेद तो इतना है, इतना जान पाना तो मुश्किल है। जो गुरु जी से मिला है वही मैं भी आप लोगों को दे पाऊंगा, अर्थात जो नहीं मिला है उस पर मैं टिप्पणी करता ही नहीं हूँ। और वो दे दिया, सिस्टम जो है दिक्कत हो गई, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा रही कि सब कुछ सलामत रहा। तो आयुर्वेद ना बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अति का अंत बुरा। चलो, शशक आसन के बाद हम करते हैं, क्या कराओगे? बैठ करके, चलो इनको करा दो। भूमि नमन आसन, अच्छा चलो वक्रासन करा दो, इसी में तब कराओ। वक्रासन, वक्रासन के लिए दोनों पैरों को फैलाओ और एक पैर को फोल्ड करो। ये समझने वाली बात है। एक पैर को हमने फोल्ड कर लिया, हरिओम भैया दाहिना फोल्ड किए हो, है ना, दाहिना फोल्ड किए हो। अब क्या करना है कि दाहिना हाथ भी पीछे कर लो, जो पैर फोल्ड करो वो हाथ पीछे। अब बायां हाथ उठाओ और ले जाओ अपने कंधे पर, कंधे पर पहले रखो हरिओम भैया, इधर इधर आगे, आगे से कंधे पर, आगे से, हाँ यहाँ ले जाओ। अब उसी के बगल से हाथ को निकालो, ऐसे, हाँ ऐसे निकालना है अंदर से, हाँ। अब उधर से फैला दो हाथ भैया, हाँ। अब ले आओ, अपने घुटने को पकड़ना है, ये पकड़ लिए, ये वक्रासन। पेट अंदर, लेकिन अब जिनका पेट कुछ बाहर है उनके लिए तो ये संभव नहीं है, लेकिन जिनका पेट अंदर है उनके लिए संभव है। और जिनका पेट भी है ना वो भी कर लेंगे, लेकिन कब? करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। जब करते रहोगे, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान। जब इस प्रकार से आप करोगे तब दूसरे भी पैर से वक्रासन। अब देखो लाभ क्या क्या है, हरिओम भैया करते रहो, लाभ मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर अधिक बल लगता है, ये नोट कर लो, जिस पॉइंट पर अधिक बल लगता है शरीर का वही पार्ट अपना सक्रिय होता है। तो कहां कहां पड़ रहा है? दोनों कंधों पर, ध्यान दीजिएगा, दोनों कंधों पर और पेट पर। और कहां पड़ रहा है? अपनी गर्दन पर। गर्दन फोल्ड करोगे ना, गर्दन पर भी, और पैर के जंघों पर। ये इतनी जगह वक्रासन काम कर रहा है, ये समझने वाली बात है। ये वक्रासन बताया। हाँ, जिनका नहीं हो रहा है थोड़ा सा जबरदस्ती भी मत करना, आराम से। जो गलत कर रहे हैं सिर्फ उनको बताना, हाँ इधर से, हाँ। अब अपने आप पकड़ने का प्रयास करो भैया, नहीं पकड़ा जा रहा है ठीक है, गर्दन घुमाओ उधर, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, हाँ ऐसे। वो हाथ पीछे, हाँ माता जी, ये हाथ इधर और घुमा के लाओ, और गर्दन उधर, हाँ गर्दन घुमाओ दूसरी तरफ, शाबाश है, बहुत अच्छा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आ जाओ
वापस चली जा रही है गोमुखासन। उम्र धीरे धीरे धीरे, तो कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अब ये कर रहे हैं और मैं बता रहा हूँ। देखो दोनों पैरों को फैलाओ। ये तो मैंने झटके में कर दिया, मैं समझ रहा था कि पल्ले ना पड़े। दोनों पैरों पर एक पैर को दाहिना पैर फोल्ड करो ऐसे। चलो इतना कर लो, दाहिना पैर फोल्ड। अब क्या करना है, पूरे शरीर को उसी पर बिठा दो, उसी पैर के पंजे पर, एड़ी पर पूरा पैर, पूरा शरीर का बैलेंस कर दो। दूसरा पैर, बायां पैर आराम से ऊपर चढ़ा लो ऐसे। आप इधर हो जाओ, ऐसे ये कर लिए। अब क्या करना है कि जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे, जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर से, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से। ऐसे पकड़ने का पूरा प्रयास। दूसरे भी पैर से ऐसे कर लिए, ये कर लिए। अब ये पैर हाथ ऊपर, अब ये हाथ हरे बचपन में बीता जवानी भी बीती बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है धीरे धीरे। पैरों को फैला लो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, तो कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। करते जाओ, इतना नहीं। कम से कम 100 बार कर दो, ज्यादा नहीं तो 500-500 बार होता है। के साथ चलिए, एक तरीके से मुझे सुनना करना। तेरे हाथ पाँव में पलड़ा रहे, तेरे हाथ पाँव में पलड़ा रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे। शिथिल अंगों में एक दिन तुम्हारे
चली जाएगी पर धीरे बचपन में बीता जवानी भी बीती बचपन भी बीता जवानी भी बीती पर बुढ़ापे का मीठा मीठा बैठ जाओ, आनंद है। अब तो कुछ पसीना आ गया है। आ जाओ वापस। चलो, ये तो बैठ करके किए जाने वाले आसन और खड़े होकर किए गए है ना। अब करना है पीठ के बल लेट करके आसन। तो पीठ के बल लेट करके पहला आसन करेंगे सर्वांगासन। हरिओम भैया, सर्वांगासन। देखो, सर्वांगासन कल कई बहन पूछ रही थी कि मेरा बाल झड़ रहा है, तो उनको प्रतिदिन करना है सर्वांगासन, बाल झड़ेंगे नहीं। तो सर्वांगासन के लिए पूरे शरीर को उठा करके अपने सिर्फ कंधे पर खड़ा कर देना। बिल्कुल पैर भी सीधा, पूरे कंधे पर ही बैलेंस। सर्वांगासन। सामर्थ्यवान बच्चे करें, युवा करें, परंतु बुजुर्ग नहीं करें। बुजुर्गों के लिए शीर्षासन सर्वांगासन वर्जित है। और जिनमें सामर्थ्य हो वो धीरे धीरे कर भी लेना।
सर्वांगासन। चलो धीरे धीरे नीचे, डायरेक्ट नीचे नहीं आना, पहले पैर को फोल्ड करना, पैर को फोल्ड, फिर धीरे धीरे नीचे, आराम आराम से, स्लोली। झटके से आप आओगे तो होता क्या है कि रक्त कहाँ है, ब्लड कहाँ गया है, अपने सर पर। पूरे शरीर का प्रेशर कहाँ है, अपने इस चेस्ट से लेकर के अपने सर तक। और आप उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो नुकसान तो भोगना ही पड़ेगा। सही है कि नहीं? योग से अच्छा कुछ नहीं और योग से बुरा कुछ नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा, अथ योग अनुशासनम। क्या लिखा? अथ योग अनुशासनम। अगर अनुशासन नहीं है तो हम योग हमें नहीं करना चाहिए। अगर अनुशासन नहीं तो योग ना करो, अगर अनुशासन में रहना है तभी योग करना है। ये सबसे समस्या पॉइंट कहाँ है जानते हो? थोड़ा सा आप नुकसान करोगे तो आपको तुरंत पैरालिसिस हो जाएगा। कोई नस चिपक गई, शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट हुई तो शरीर में पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसलिए जो है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बनना है, अगर हमको कुछ बनना है तो किसी की जरूरत, किसी की, अगर मुझे बनना है तो किसी की कमी बनो। अगर मुझे कुछ बनना है किसी की कमी बनो, क्योंकि जरूरत अगर पड़ने पर तो जरूरत तो कोई भी पूरा कर देता है, परंतु किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। और जानते हो जीवन में अपना जीवन एक ऐसे स्थिति पर रखो जैसे कि सोना। महिलाओं के लिए सोना बहुत अनमोल होता है। सोना जो है वो अगर नाली में भी गिर जाए, कीचड़ में भी गिर जाए, ओए बच्चे, अगर सोना कीचड़ में भी गिर जाए तो तुरंत हाथ डाल के निकालोगे, वहां आप लोग घिन नहीं आएगी। और धुलने के बाद भी उस सोने की कोई कीमत कम नहीं होती है। तो अपना चरित्र भी उस सोने के जैसा बनाओ कि कहीं अगर उस पर कुछ छींटे भी पड़ गए तो कोई विश्वास ना करे कि अगला बंदा ऐसा कर सकता है। स्वयं को एक सोने के जैसा बनाओ। चलो चलते हैं प्राणायाम की तरफ। 7 बज गए और सबको अनेक 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 कार्यों में भी जाना है तो 7:30 पर ही समापन होगा। तो कल हमने बताया था भस्त्रिका सुबह करा भी दिया। कपालभाति कल कराया था, लेकिन फिर भी 5 मिनट के लिए कपालभाति करते हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम और उज्जाई की तरफ चलेंगे। तो चलो कपालभाति की तरफ एक भजन के साथ। जिनको समझ में नहीं आया हो तो नाभि से ही श्वास को बाहर फेंकना है। हरिओम, शर्ट उठाओ, ये उठाओ और दिखा दो कपालभाति करने का पूरा सही का सही सिस्टम। क्योंकि अगर लापरवाही करोगे, लोग कहते हैं गुरुजी टीवी में मैंने 6 महीने तक गुरुदेव का कार्यक्रम देखा, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है राजू भैया, गुरु भी न भवनी देता रहेंगे कोई। गुरु भी न भवनिधि तरही न कोई। ये बच्चे करेंगे, बच्चे इस पॉइंट पर, और जिनको गैस बनती हो वो इस पॉइंट पर। वायु मुद्रा, जिनको गैस खूब बनती हो लगा लेना वायु मुद्रा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं लगाएंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा बच्चे करेंगे, और जो बुजुर्ग हैं 35-40 साल के आसपास वो लगाएंगे वायु मुद्रा। और फिर सीधा कपालभाति पर। चलो जो तुम्हारी मर्जी हो बजाओ, सुनाओ। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने कि राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने कि राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना,
कपालभाति पूरे सिस्टम को अपने सिस्टम में रखता है कपालभाति। जो अधिक खाते हैं उनका भोजन कम करता है, जो कम खाते हैं उनका भोजन अधिक करता है, अर्थात आपके बॉडी के संतुलन के हिसाब से ला करके कपालभाति रोक देता है। 15-15 रोटी खाते हैं, पता नहीं कहाँ जाता है, दुबले पतले इसी रहते हैं, वो रोटी का भी दाम नहीं निकलता, पेट जरा सा ऊपर भी नहीं आ पाता, कितना बड़ा अंदर खड्डा है पता ही नहीं चलता। 15-15, 17-17 रोटी खा लेते हैं। जिनका रोटी का सिस्टम वो कपालभाति करोगे तो 21 दिन बाद कपालभाति काम करती है। कितने दिन बाद? 21 दिन तक निरंतर अगर आप कपालभाति करोगे तब ये आपके स्वभाव में आएगी, तब कपालभाति जगती है। और 40 दिन पर यह पूर्ण रूप से सक्रिय होकर काम करती है, निरंतर 40 दिन। आज जो ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का हो रहा है, पहले अपने यहाँ भागवत कथा 40 दिन का होता था। ये सिर्फ परीक्षित जी के लिए 7 दिन के लिए बनाया गया, उसमें काट छांट करके, क्योंकि 7 ही दिन में उनकी मृत्यु होनी थी, इसलिए उनके लिए बनाया गया। और फिर ये प्रथा चल गई। 40 दिन का श्री पूरा भागवत होता है। 18,000 श्लोक कहाँ 7 दिन में कौन बाज पाएंगे। लेकिन फिर भी जैसा चल रहा है, ना तो हम इतने बड़े विद्वान हैं, ना उस पर टीका टिप्पणी करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन जो सत्य है वो बता रहे हैं कि 40 दिन का भागवत होता था। फिलहाल वो संतों की दुनिया है, मैं तो संत हूँ नहीं, वो संतों की दुनिया है, जैसे मर्जी उनकी वैसे ले चले। चलो अनुलोम विलोम जहां ले चलोगे कल करा, चलो अनुलोम विलोम जहां ले चलो। दाहिने से श्वास, दाई नासिका से श्वास को भरना, बाई नासिका से छोड़ना, पुनः बाई नासिका से भरना, दाएं से छोड़ना। और आप पूछोगे मैंने ये दाहिने से क्यों कराया, तो इस समय चल रहा है शीत ऋतु, ये ठंड का मौसम है, हमें चाहिए गर्मी, तो ये सूर्य नाड़ी मैंने चलाया। सूर्य नाड़ी जब चलेगी तो अंदर गर्मी देगी, अगर चंद्र नाड़ी चलवा दूंगा तो अभी आप में ठंडी लगने लगेगी। तो गर्मियों के समय में चंद्र नाड़ी और ठंड के समय में सूर्य नाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना। चलो अनुलोम विलोम क्रम मत बोलना, जिस नासिका से श्वास को छोड़ना उसी से पुनः भरना, और याद रहे जिससे भरना है उसे छोड़ना नहीं है, छोड़ना विपरीत वाले से है। तब ये आपका अनुलोम विलोम का होगा सिस्टम पूरा, और अनेक रोगों में फायदा करता है, अनेक रोगों में, कई साइड इफेक्ट है ये नहीं है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है कि साइड इफेक्ट है ही नहीं। तो चलो बढ़िया सुंदर भजन के साथ राजू भैया के साथ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जहाँ नाथ का दोगे, जहाँ नाथ का दोगे वहीं मैं रहूँ। जहाँ ले चलो
संभाली पीत चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर पर तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, कर लो करा लो जो मेरे मर्जी, कर लो करा लो जो मेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुझसे कहूँगा, यहाँ ले चलो अवस्था तेरे हाथ अग्नि सारी व्यवस्था, तेरे हाथ अग्नि सारी व्यवस्था। तो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं रहूँगा, वही मैं चलूँगा, नाथ रखोगे वही मैं चलूँगा, वही मैं रहूँगा, वही मैं रहूँगा। किसके घुटने में दर्द था? दर्द किसके घुटने में? आपके आपके घुटने में दर्द है? आपके घुटने में भी दर्द है? तो ये साइड में है या कटोरे पर है? साइड में है। और आपके ये साटिका प्रॉब्लम है, नस का ना? हाँ, तो नस साटिका वही बोलते हैं कि नस जो है चिपक जाती है।
इसके लिए अभी आप 3 दिन अदरक लहसुन प्याज का रस 3 दिन सुबह सुबह पीना है और दिन में पानी खूब पीना है। उसके बाद मुझे बताना है, 2 दिन तो पी कर आओ, 2 दिन मैं हूँ, ठीक है, जैसी भी स्थिति होगी बताना है। और इस पर जो है एक पीड़ांतक तेल आता है और पीड़ांतक वटी गोली आती है, नौगढ़ मिल जाएगी, अगर इधर कोई अच्छी दुकान होगी तो वहाँ मिल जाएगी, तो उससे मालिश करना है, ठीक है। और ये अनुलोम विलोम जो अभी कराया ये 15 मिनट करना है। कितना? 15 मिनट। ये बिल्कुल आपको ठीक करेगा, जितना भी नस सिस्टम है अनुलोम विलोम से ठीक होगा, ठीक है ना। और ये बाबू जी आप जो है ना, ये जो सूक्ष्म व्यायाम अभी घुटने वाला ये कराया गया, ये और मकर आसन, मकर आसन पेट केवल लेट करके इस पर यहाँ हाथ कर करके पैरों को चलाना और साइकिलिंग दोनों पैरों से, अभी बता देते हैं आपको भी ये, फिर दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से लगभग इसको 100 के आसपास पर डे करना है। और इस पर जरूर तेल का मालिश जरूर करना है, ठीक है। और अलसी का और मेथी का सेवन करना है। मेथी का दाना हाँ करके दिखा दो। मेथी का दाना रात को भिगोना है 1.5 चम्मच और सुबह चबा चबा के खाना है लगभग 3 मिनट तक उसको चबाते रहो। उसमें जब भिंडी के जैसा लिबलिबापन आ जाए तब उसको आप निकल जाओ और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। आपके जॉइंट पॉइंट को भी वो काम करेगा और आपको शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेनेंस करके रखेगा मेथी का दाना, और गैस तो बनने ही नहीं देगा। एक मेथी का दाना अनेक कार्य, तो मेथी के दाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता है। और इसके लिए मैं बार बार यूट्यूब पर भी मैंने डाल रखा है, दधीच योगी के नाम से मेरा चैनल है, DADHICHIYOGI, दधीच योगी के नाम से चैनल है। आप उस पर जाइएगा तो उस पर भी पा जाइएगा। और एक यहाँ तो नहीं उपलब्ध हो पाएगा, हर श्रृंगार का पत्ता, अरंडी मतलब रेड़ का पत्ता, सहजन का पत्ता और गिलोय, इस चारों को उबाल करके काढ़ा बना के प्रतिदिन पीना है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल वेल कंप्लीट कर देगा, लेकिन समय लगेगा। आयुर्वेद समय लेता है, ये नहीं कि 1 हफ्ते में आप सही हो जाएंगे, समय लेगा, लेकिन जड़ से निकाल के फेंकेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारिएगा, बिल्कुल कंप्लीट। और ये करिएगा तो बिल्कुल तब तक जब तक वो नहीं मिलता, मेथी का दाना जरूर लेना है और अलसी और मेथी का दाना। तो ये हो गया आपका अनुलोम विलोम का सिस्टम। और कल आपको कराऊंगा 100 आसन। जब आपको थका दूंगा तो वो बहुत ही आनंदित वाला आसन है। जिन भैया ने किया है उनको पता है कि वो 100 आसन में जहां आप जाना चाहोगे वो वहां लेकर जा सकता हूं। जिस मंदिर का दर्शन करना चाहते हो उस मंदिर का दर्शन यहीं बैठे बैठे करा दूंगा। हाँ, जैसे कल जिनको थायराइड है, थायराइड का भी सिस्टम बहुत तेजी से चल रहा है, हर घर में थायराइड है। तो जिनको थायराइड है उनको लेकर आओ। थायराइड कोई रोग नहीं है, सिर्फ थायराइड यहाँ का एक पॉइंट होता है जो निष्क्रिय हो जाता है और वो पूरे शरीर में हो जाता है, ठीक है। तो थायराइड के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए कल उसके लिए पूर्ण रूप से बताऊंगा। तो आप लोग ज़रूर समय से आइएगा। और कुछ पूछना है किसी को? क्या बाल झड़ने के लिए कल तो बताया था। बाल झड़ने के लिए अभी सर्वांगासन कराया गया, वो करो। और ये खूब करना है, इसको जब मर्जी तब बैठ के करती रहो, ना बाल पकेगा और ना बाल टूटेगा। और केमिकल वाले शैम्पू लगाना बंद कर दो, आंवला पीस करके लगाओ या आंवले का रस लगाओ सर पे, है ना। अपने यहाँ एक आती है काली मिट्टी, बाबूजी जानते होंगे, काली मिट्टी, पहले सर उसी से धुला जाता था। और उस काली मिट्टी में आंवले से भिगो करके वो सर पर लगाओ, बाल नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। और ये अनुलोम विलोम खूब करना है, नहीं तो गंजी हो जाएगी। हाँ चलो वो पुश कर दो। हेलो हेलो महाराज हेलो हेलो भैया